Welcome everyone to English with Madhav Bajaj, and today we will start with our new journey with an extremely important topic which is subject verb agreement. चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, स्कूल एग्जाम दे रहे हैं, ओलंपियाड एग्जाम दे रहे हैं, हर एक ऐसा एग्जाम जिसमें इंग्लिश सेक्शन पूछा जाता है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इज अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ इट, और उससे आपको 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे. नाउ स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक, द फर्स्ट थिंग व्हिच आई वुड लाइक टू डिस्कस इज दैट वी विल स्टार्ट दिस टॉपिक विद एब्सोल्यूट बिगिनर लेवल. एकदम जीरो से हम इसे स्टार्ट करेंगे और जितने भी रूल्स सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, हम सारे रूल्स डिस्कस करेंगे काफी डिटेल में विद अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस. चलिए, तो इसी बात पर हम इस टॉपिक को समझना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली चीज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, और काफी सारी बुक्स में इसको सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड के नाम से भी दिया जाता है. तो चाहे अग्रीमेंट हो, कॉनकॉर्ड हो, दोनों का मीनिंग सेम है. क्या मीनिंग है अभी हम समझते हैं. सबसे पहले यहाँ पर हमें एक वर्ड नजर आ रहा है सब्जेक्ट. यहाँ पर हमें एक वर्ड नजर आ रहा है सब्जेक्ट, और हमने काफी डिटेल में ऑलरेडी समझा है अपनी पिछली वीडियोस से कि सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस के अंदर क्या होता है. फिर से रिवाइज करते हैं. किसी भी सेंटेंस के अंदर जो उसका प्रोटैगनिस्ट होता है, क्या होता है, जो उसका प्रोटैगनिस्ट होता है या फिर जो हीरो होता है, उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट. यानी कि पर्सन और थिंग विच परफॉर्म्स एन एक्शन, जो कि किसी एक्शन को परफॉर्म करता है, उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट. ठीक है. दूसरी चीज हमारे को यहाँ नजर आ रही है वर्ब, और वर्ब के बारे में भी हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में काफी डिटेल में समझा है कि वर्ब एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि या तो बताने का काम करता है एक्शन, या फिर बताने का काम करता है स्टेट. क्या बताने का काम करता है? स्टेट. तो ये एक ऐसा वर्ड होता है जो कि या तो एक्शन बताता है या फिर कंडीशन, सिचुएशन, हालात बताता है सब्जेक्ट के. ठीक है. अब हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब के बीच का अग्रीमेंट. सब्जेक्ट वर्ब के बीच का अग्रीमेंट. अग्रीमेंट का मतलब है इन दोनों के बीच का तालमेल. इन दोनों के बीच का तालमेल. अब ये तालमेल का क्या मतलब है, जरा ध्यान से समझेंगे. देखो, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो सब्जेक्ट है हमारा, ये हस्बैंड है. ये क्या है? ये हस्बैंड है. और जो वर्ब है ये वाइफ है. अब कोई भी हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी कपल हो, उनके बीच में होता है कलेश. तो बिल्कुल उसी तरीके से इस अग्रीमेंट का मतलब है कि आप इस सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का, इस हस्बैंड और वाइफ के बीच के मैरिज काउंसलर हो. मैरिज काउंसलर हो मतलब आपको इन दोनों के बीच का रिलेशन मेंटेन करवाना है. तो अग्रीमेंट का मतलब ये है कि हमें सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का रिलेशन मेंटेन करना है. क्या करना है? रिलेशन मेंटेन करना है. यानी कि इन दोनों को एक दूसरे के अकॉर्डिंगली सेट करना है, रखना है. ठीक है. तो ये मीनिंग है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का. अब ये जो टॉपिक है ये थोड़ा लेंथी है, काफी सारी क्लासेस तक ये चलेगा, पर जैसा कि मैंने बताया हम एब्सोल्यूट जीरो से स्टार्ट करेंगे. तो जो सबसे पहली चीज, सबसे बेसिक चीज आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में एक्सेल करने के लिए पता होनी चाहिए, वो बहुत ही बेसिक चीज है जो आप 4th 5th क्लास में समझते हो, पर मैं फिर से रिवाइज करवाऊंगा कि एक वर्ड होता है हमारे पास जिसका, जो कि होता है सिंगुलर. क्या होता है? सिंगुलर. और एक दूसरा वर्ड होता है हमारे पास जो कि होता है प्लूरल. क्या होता है? प्लूरल. आपको इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्लियर होना चाहिए, बिकॉज इट विल हेल्प यू अलॉट एंड वी विल यूज इट अलॉट. ठीक है. तो सिंगुलर का मतलब होता है वन. क्या मतलब होता है? एक. ठीक है. सिंगुलर का मतलब होता है एक, और प्लूरल का मतलब होता है मोर देन वन. क्या मतलब होता है? मोर देन वन. अब मोर देन वन में 2 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, 20 लाख भी हो सकता है.
ठीक है, चलेंगे। तो सिंगुलर और प्लूरल से एब्सोल्यूट बेसिक से हमने अपनी बात स्टार्ट करी। हमें ओवरऑल समझ में आया कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होता है जो कि प्रोटैगनिस्ट होता है, जो एक्शन परफॉर्म करता है, और वर्ब होता है एक्शन वर्ड। इन दोनों के बीच को हमारे को मेंटेन करना है, इनके रिश्ते को कॉन्कॉर्डेंस में लाना है, अकॉर्डिंगली रखना है। अब इस टॉपिक को समझने के लिए हम बहुत सारे रूल्स डिस्कस करेंगे। अप्रोक्सीमेटली 15 रूल्स हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें सारी चीजें कवर होंगी। पर उन 15 रूल्स पर जंप करने से पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा बेसिक रूल। क्या डिस्कस करूंगा? बेसिक रूल। और अगर आपको ये बेसिक रूल समझ में आएगा, सिर्फ तभी आगे जो हम सारे रूल्स डिस्कस करेंगे दे वुड बी यूजफुल टू यू, वरना उनका कोई सेंस नहीं है अगर आपको बेसिक बात ही क्लियर अपने माइंड में 100% नहीं है। तो आज की क्लास में हम बेसिक रूल पर ही डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। इसके आगे जो एडवांस लेवल है उस पे हम आगे वाले लेक्चर्स पे चलेंगे। अब ये बेसिक रूल कहता क्या है? ये बेसिक रूल ये कहता है कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर किसी सेंटेंस के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है का क्या मतलब? याद कीजिए कि वो एक है, ठीक है। तब जो हमारा वर्ब है उसके साथ हमारे को ऐड करना पड़ता है या तो एस या फिर ES। क्या मतलब है इस बात का? जरा एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया, ठीक है। मैंने बोला माधव, ठीक है, टीच। क्या ये ठीक है? नहीं, ये ठीक नहीं है। यहां पर हमारा वर्ब है टीच, पर क्योंकि माधव कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक इंसान है, ठीक है। तो यहां पर टीच की जगह हो जाएगा टीचेस। क्या हो जाएगा? टीचेस, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए मैं बोलूं मैंने बोला ही, ठीक है। तो ये ही क्या हो जाएगा? ये ही डांस नहीं, ये होगा ही डांसेस। ये क्या होगा? ही डांसेस, क्योंकि ही फिर से क्या है? सिंगुलर। ही क्या है? सिंगुलर। तो पहली बात हमें समझ में आई कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ लगेगा एस या फिर ES। ये हमारा वर्ब है, इसके साथ ES, और यहाँ पर ये हमारा वर्ब है और इसके साथ हमें लगाना पड़ा ये S, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ क्या बात है कि अगर हमारा इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल, याद कीजिए अभी हमने समझा था प्लूरल का मतलब सिंपली था मोर देन वन। इसका मतलब था मोर देन वन, कि अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तब फिर हम वर्ब को छोड़ देंगे एज इट इज का मतलब है कि हम वर्ब को रखेंगे उसकी बेस फॉर्म में मतलब जैसा कि वो है वैसा ही एज इट इज। जैसे इसके लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, पहले मैंने बोला था माधव टीचेस, पर सपोज कीजिए अब मैं सब्जेक्ट चेंज कर दूं और मैं बोलूं माधव एंड अनिल, ठीक है। तो अब यहां पर टीचेस की जगह क्या होगा? टीच होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर अब हमारा सब्जेक्ट माधव नहीं रहा, बल्कि क्या बन गया है? माधव एंड अनिल, जो कि कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है। जो कि कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। और जब भी हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट होता है उस केस में हम लोग ES नहीं लगाते, बल्कि हम टीच को टीच एज इट इज उसकी बेस फॉर्म में रखेंगे, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से हम एक और एग्जांपल देखते हैं। पहले था ही डांसेस और ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट था, पर अगर सपोज कीजिए मैं बोल दूं दे, मैंने क्या कर दिया? दे। अब दे का मतलब है कि एक से ज्यादा लोग नाच रहे होंगे, तो फिर ये डांसेस नहीं होगा बल्कि क्या होगा? डांस। ये क्या होगा?
डांस। ठीक है, तो इसी को ही हम कहते हैं हमारा बेसिक रूल। बेसिक रूल क्या कहता है, जरा ध्यान से एक बार समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारा सब्जेक्ट किसी सेंटेंस के अंदर सिंगुलर है तो हम वर्ब के साथ ऐड कर देंगे एस या फिर ईएस। जैसे यहां पर हमने ऐड किया एस क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट था और यहां पर ईएस क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट था। ठीक है, लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, मोर देन वन है, तब हम वर्ब को एज इट इज छोड़ देते हैं उसकी बेस फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? उसकी बेस फॉर्म में। जैसे यहां पर माधव एंड अनिल टीचेस नहीं, टीच। यहां पर दे डांसेस नहीं, डांस। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये सबसे बेसिक चीज है, ये सबसे फाउंडेशनल चीज है। अगर आपको ये छोटी सी चीज समझ में अच्छे से आएगी, सिर्फ तभी हम उसके ऊपर एक बहुत अच्छी बिल्डिंग क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि ये आपकी फाउंडेशन है। पर अगर बाई चांस आपकी फाउंडेशन, आपकी नींव ही हिली डुली हुई, तो उसके ऊपर एक अच्छी बिल्डिंग बनाना इज वेरी डिफिकल्ट। इसी वजह से आई विल ऑल्सो अटैच अ वर्कशीट ओनली बेस्ड ऑन दिस सिंपल रूल। ठीक है, इसी के डिस्क्रिप्शन में मैं एक छोटी सी वर्कशीट लगाऊंगा जो कि सिर्फ इस छोटे से नन्हे मुन्ने से आसान से रूल पर है। आपको लग रहा होगा अरे जा ये कोई बात है, पर तब भी कर लीजिएगा, इट वुड बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल। क्योंकि आगे जब हम एक के बाद एक 10-15 रूल्स पढ़ेंगे, तब यू विल अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ बेसिक रूल। ठीक है, अच्छा, इसी में मैं एक छोटी सी लास्ट बात आप लोगों को और बता देता हूं, एक छोटी सी लास्ट बात आप लोगों को और बता देता हूं आज की क्लास के लिए। देखो, अभी तक हम लोगों ने क्या समझा? अभी तक हम लोगों ने ये समझा कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ लगा दीजिए जी एस या फिर ईएस। ठीक है, लेकिन अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब को छोड़ दीजिए जी एज इट इज उसकी बेस फॉर्म में। ये अभी तक हमने समझा। पर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट वर्ब्स। मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कुछ 3-4 स्पेशल वर्ब्स जो कि इस चीज को फॉलो नहीं करते। स्पेशल वर्ब्स का सिंपली मतलब है जो कि थोड़े से इर्रेगुलर हैं, जो कि रूल से थोड़ा हट के चलते हैं। ठीक है, इनकी सिंगुलर फॉर्म और इनकी प्लूरल फॉर्म इतनी इजी नहीं है बनानी कि एस ई एस लगाया या एस ई एस हटा दिया। सबसे पहला जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है इज। ठीक है, जिसकी प्लूरल फॉर्म होती है आर। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए मैं एक एग्जांपल लूं, अगर मैं बोलूं कि द चाइल्ड इज डांसिंग। ठीक है, तो चाइल्ड यहां पर सिंगुलर है तो मैंने लगाया इज। पर अगर मैं कर दूं कि द चिल्ड्रन प्लूरल है, ठीक है, तो यहां पर इज की जगह क्या हो जाएगा? आर डांसिंग। तो एक तो आपको इसका ख्याल रखना है कि ये जनरल रूल को, बेसिक रूल को फॉलो करने की बजाय इरेगुलर है। ठीक है, एक और वर्ब जो हम डिस्कस करेंगे वो है वॉज वर। ठीक है, वॉज वर। ठीक है, जैसे अब जरा समझेंगे। सपोज कीजिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। सपोज कीजिए मैं बोलूं कि ही वॉज हैप्पी। मैंने बोला ही वॉज हैप्पी क्योंकि ही यहां पर क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमने कौन सी फॉर्म लगाई? वॉज। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां पर इस सेंटेंस को थोड़ा सा बदल दूं और मैं कर दूं दे का मतलब क्या है कि सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है, तो यहां पर हो जाएगा वर हैप्पी। आई होप ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, एक और हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि है हैज और हैव। ठीक है, हैज और हैव। ठीक है, चलो सपोज कीजिए इसके लिए भी हम एक एग्जांपल लेते हैं कि द मदर हैज अ मीटिंग। ठीक है, द मदर हैज अ मीटिंग, या फिर द मदर की जगह अगर हम लोग कर दें माय मदर। ठीक है, सपोज कीजिए मैंने बोला माय मदर हैज अ मीटिंग। अब यहां पर सब्जेक्ट क्या है? मदर, जो कि क्या है? सिंगुलर, तो इस वजह से मैंने यूज किया हैज। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां पर कर दूं कि माय पेरेंट्स। ठीक है,
अब पेरेंट्स के अंदर मदर भी आता है और फादर भी आता है, तो यानी कि ये कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो मैं लिखूंगा हैव अ मीटिंग, माय पेरेंट्स हैव अ मीटिंग। ठीक है, तो इन तीन वर्ब्स का आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि इज जो है वो सिंगुलर फॉर्म है, आर प्लूरल, वॉज वर, हैज हैव। इसके अलावा एक और वर्ब है जो कि मैं आपको बता रहा हूं, विच इज अ रेगुलर वर्ब। वो इररेगुलर नहीं है, वो रेगुलर ही है, पर स्टिल इट वुड बी बेटर कि अगर आप उसको थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि उसमें अक्सर बच्चों को थोड़ा सा इशू होता है। विच इज सिंगुलर फॉर्म में हम उसे कहते हैं डज और प्लूरल फॉर्म उसकी होती है डू। रेगुलर ही है, यस ही लग रहा है पीछे, पर स्टिल थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है। जैसे अगर मैं बोलूं कि ही डज नॉट नो, ठीक है, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर है, लेकिन इसकी प्लूरल फॉर्म होगी दे डू नॉट नो, क्योंकि दे क्या है, प्लूरल। ठीक है, तो ये रेगुलर ही है, बट इररेगुलर में आपको इन तीनों का खास ख्याल रखना है। is changes to are, was changes to were and has changes to have। इसके अलावा हमने क्या बात समझी कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ लगाएंगे एस या फिर ईएस, लेकिन अगर वो प्लूरल है तो वी विल लीव द वर्ब इन इट्स बेस फॉर्म। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आई होंगी। ये हमारी फर्स्ट क्लास है, इंट्रोडक्टरी क्लास है, हमने बहुत बेसिक बातें करी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम ब्रिक बाय ब्रिक बहुत ही अपर लेवल पर इस टॉपिक को, जो हाईएस्ट लेवल हो सकता है, उस पर इसको लेकर जाएंगे। एक वर्कशीट आई विल बी अटैचिंग इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, तो प्लीज उसे आप लोग ट्राई कीजिएगा और इसके अपने हैंड रिटन नोट्स भी आई वुड सजेस्ट की बनाइएगा। ठीक है, तो एक बार फटाफट से आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, लिख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, and after that I will see you all in the next lecture.